13, हाँ 1351 से 1414 तक था। फिर उसके बाद अब सैयद वंश चलता है। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिज्र खां थे ना, खिज्र खां। अच्छा, किसी वंश की स्थापना होती है तो यानी किसी वंश का पतन हुआ होगा जरूर सा। तो जिस वंश का पतन हुआ था वो कौन सा वंश था? तुगलक वंश। तुगलक वंश का पतन जो था एमबीटी के समय यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही चालू हो गया था। ठीक, यानी मोहम्मद बिन समय तुगलक के समय में क्या हो गया था? धीमे धीमे, जैसे कौन निकला था 1333 में? बहमनी साम्राज्य, हरिहर बुक्का, विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का दो भाइयों ने उसको अलग कर लिया था। ठीक, तो धीमे धीमे वहीं से दिल्ली सल्तनत का विघटन क्या हो गया था? चालू हो गया था। लेकिन ये प्रक्रिया जो थी, मोहम्मद बिन तुगलक मर गया तब पर भी ये दिल्ली विघटन की प्रक्रिया क्या होती? धीमे धीमे छोटे छोटे राज्य जो थे अपने आप से क्या होते गए? राज्य बनाते गए। कहां से? दिल्ली से टूट करके। ठीक, अब उसके बाद धीमे धीमे इसी के स्थान पर यानी तुगलक वंश के स्थान पर परिस्थिति का फायदा उठा करके सैयद वंश के हाथ में दिल्ली सल्तनत की क्या चली गई? पूरी बागडोर चली गई। ठीक, अब देखो जो सैयद वंश था ना, सैयद वंश, ठीक, सैयद वंश जो था अपने आप को जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर साहब उनके वंशज मानते थे। कौन? सैयद वंश वाले। अच्छा, एक कारण और था कि दिल्ली सल्तनत के विघटन का यह कारण था कि तैमूर आ गया था, आक्रमण कर दिया था, तो कुछ सेना को उसने क्षति पहुंचा दिया। अब देखो उसी का तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो यहाँ का जो खिज्र खां था अर्थात सैयद वंश का संस्थापक, ये तैमूर की तरफ हो जाता है। किसकी तरफ हो जाता है? तैमूर की तरफ हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था कि दिल्ली सल्तनत की बागडोर मैं संभालूं। ठीक, तो हुआ भी वहीं। उसने किस वंश को खत्म किया? तुगलक वंश को खत्म करके यानी अंत करके बैठता है किसके? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। ठीक, और एकमात्र ये वंश था जो शिया था। इसके पहले जितने भी वंश थे वो सभी कैसे थे? सुन्नी। चाहे वो खिलजी वंश रहा हो, चाहे वो तुगलक वंश रहा हो, ये सभी कैसे रहे? कैसे थे शासक? सभी सुन्नी थे। ये एकमात्र दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला कैसा शासक था? शिया वंश का शासक था। ठीक, अब देखो जब 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पर, किसने आक्रमण किया था? तैमूर ने। तब जो खिज्र खां था वो तैमूर का विरोध नहीं किया था, तैमूर के साइड हो गया था, तैमूर के पक्ष में हो गया था। इसलिए पक्ष में हो गया था, उसको पता था कि तैमूर बहुत बड़ा आक्रांता है, अगर मैं इससे टकराया तो मेरा भी विनाश निश्चित है। इसीलिए वो तैमूर के क्या हो गया? साइड हो गया। तो तैमूर अपने जीते हुए कुछ क्षेत्रों को, जैसे दियालपुर हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, ये सभी की सूबेदारी किसको सौंप कर चला गया? खिज्र खां को। यहीं से खिज्र खां उस मौके का फायदा उठा करके अंत में तुगलक सैयद वंश की स्थापना करता है और तुगलक वंश के अंतिम शासक को क्या करता है? खत्म कर देता है। अब इतना देख, अब देखो ये जो सैयद वंश था ना अपने आप को तैमूर के पुत्र के तरीके से प्रतिनिधित्व करता था। यहां पे अपना दिखावा कैसा करता था कि मैं जो हूं तैमूर का वंशज हूं, तैमूर के पुत्र के तरीके से हूं। किसने? खिज्र खां, ताकि उससे सभी लोग डरें। ठीक, क्योंकि वो बहुत खतरनाक था। कौन? तैमूर। जिस तरीके से आक्रमण किया था सभी देश, यहाँ सभी राजा जो थे वो भयभीत हो गए थे। इसीलिए वो अपने आप को इस तरीके से शो ऑफ करता था कि मैं किसका वंशज हूं? तैमूर का वंशज हूं। ठीक, जिसने रैयत ए आला की उपाय धारण किया था, किसने? खिज्र खां ने। खिज्र खां कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था। इसने खिज्र खां जो था वो 14 से 14 लेकर के 1421 तक का शासन किया था। ठीक, कहां से? 14 से लेकर 1421 तक शासन किया था। और सैयद वंश जो है 14 से 14 लेकर के 1451 तक चलता है। ठीक है ना। अब यहां तक हो गया। अब इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? खिज्र खां की। 20 मई 1421 को इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद जो था इसका पुत्र बनता है मुबारक शाह। कौन बनता है? यह एक योग्य शासक था। कौन? खिज्र खां भी योग्य था, अगर योग्य ना होता तो कैसे एक वंश की स्थापना कर देता। तो मुबारक शाह बनता है ये 1421 से, क्योंकि 1421 में उसकी मृत्यु हुई 20 मई को। अब ये 1434 तक का 1434 तक का ये शासन करता है। देखिए कितना साल हुआ? 13 साल शासन किया इसने। ठीक, ये खिज्र खां का क्या था? पुत्र था, जिसका नाम मुबारक शाह था। इसने उपाधि धारण किया था कौन सा? सुल्तान की। लेकिन क्या खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था? नहीं, उसने उपाधि धारण नहीं किया था सुल्तान की। ठीक, सैयद वंश का महान शासक था कौन? यही मुबारक शाह। ठीक,
अच्छा, इसको महान इसलिए कहा गया क्योंकि इसके समय में अनेक आक्रमण हुए थे और विद्रोह भी हुआ था। तो आक्रमण एक तो होता है, चलो ठीक है भाई, आक्रमण हो गया, कोई विदेशी है उससे हम लड़ लेंगे, लेकिन घर में ही जब कला हो जाती है यानी विद्रोह हो जाता है, उसको दबाना बड़ा मुश्किल होता है। आपको सामने तो दिखे एकदम शांत है, लेकिन आपके जाते मान वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, ऐसा विद्रोह फैला देगा, क्योंकि ये तो मेरा आदमी था, नहीं समझे। जैसे घर में होता है, दोस्त में भी होता है, वो अपने कोई कांड कर देता है तो नहीं समझ में, तो उसको पहचान नहीं पाओगे, लेकिन दुश्मन को तो पहचान रहे हो ना, वो सामने से आ रहा है। तो इसके समय में बहुत विद्रोह हुआ था, लेकिन इसने विद्रोह को वीरता पूर्वक यानी साहस से क्या किया, दबाया। इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था और अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था। कौन? मुबारक शाह। ठीक, मुबारक शाह, ठीक ना। ये मुबारकाबाद बनाता है, कौन सा? मुबारकाबाद एक शहर बनाता है, ये नवीनतम शहर रहता है यमुना नदी के किनारे, ये बनाता है। बहरहाल इसकी लास्ट में वहीं पे हत्या भी कर दी जाती है, निरीक्षण करने गया रहता है। देखो अब इसने तारीख ए मुबारक शाही, किसने एक पुस्तक लिखी थी इसके समय में, तारीख ए मुबारक शाही। इसके इस किताब में क्या किया था, इसके कार्यों का वर्णन किया था, लेकिन लेखक कौन था? तो याहिया बिन सरहिंदी था लेखक। याहिया बिन सरहिंदी का इसका संरक्षण मिला था, किसका? मुबारक शाह। तभी तो लिखा है भाई, याहिया बिन सरहिंदी ने कौन सी पुस्तक लिखा था? तारीख ए मुबारक शाही। इसमें किसके कार्यों का वर्णन है? मुबारक शाह के, ठीक ना। अब इधर देखते हैं तो मुबारक शाह से कुछ लोग असंतुष्ट भी थे भाई। ऐसा नहीं है कि इसके साम्राज्य में जो लोग असंतुष्ट थे ना इसके कार्यों से, उन्होंने एक संगठन बनाया था। उन्होंने क्या बनाया? एक संगठन। संगठन में एक व्यक्ति था, कौन? सिद्धपाल। वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और इसका खुद का वजीर था, सरवर उल मुल्क था। ठीक, इसका जो मुबारक शाह का वजीर था वो खुद ही षड्यंत्र में शामिल था, ठीक है, सरवर उल मुल्क, उसी के नेतृत्व में। ठीक, अमीर में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, मिलकर इसको षड्यंत्र से ही भेज दिया कि जाइए महाराज, आप जो सुल्तान को भेजा कहां पे, कि आप जो मुबारकाबाद नया शहर बनाए हैं ना, जाइए निरीक्षण करके आइए। तो वो निरीक्षण करने जाता है और वहीं पे इसकी क्या कर देते हैं? हत्या। 20 फरवरी, हाँ वो 19 फरवरी क्या कहते हैं कि 1434 में इसकी हत्या। फिर इसके बाद अगला शासक बनता है, ये अयोग्य रहता है, इसका दत्तक पुत्र रहता है। किसका? मुबारक शाह का दत्तक पुत्र कौन रहता है? मोहम्मद शाह। दत्तक पुत्र मतलब कह सकते हो कि भाई का लड़का। अच्छा, मुबारक शाह का जो भाई थे वो फरीद खां थे, ये फरीद खां का लड़का था। कौन? मोहम्मद शाह। ये दत्तक पुत्र, ये 1434 तक का 1445 तक का चलता है। बहरहाल एक शासक और बचता है। तो इसके बारे